नमस्ते दोस्तों, चाणक्य ट्रेडर चैनल पे आपका स्वागत है। हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की। नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल सकता है और हमें क्या करना चाहिए। देखो, बैंक निफ्टी की जो वीकली क्लोजिंग हमें मिली है 47,835 पे, और पिछले वीक के क्लोजिंग से लगभग बैंक निफ्टी 538 पॉइंट अप में क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखिए। बैंक निफ्टी ने जो पुराना हाई लगाया था 48,635 के आसपास का हाई हमें बैंक निफ्टी ने पुराना हाई देखने को मिला था। बाद में बैंक निफ्टी ने एक हमें करेक्शन देखने को मिला। उस करेक्शन में बैंक निफ्टी 44,400 के पास जाता हुआ हमें दिखाई दिया था। देखिए, इस करेक्शन में बाद में बैंक निफ्टी ने क्या किया, इस लो को दोबारा ब्रेक नहीं किया, 44,400 को दोबारा ब्रेक नहीं किया, और वहां से हमें एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिला। बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला, और इस वीक की क्लोजिंग जो मिली है 47,800 पे। अब हमें नेक्स्ट वीक के लिए 48,300 इस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। जब तक बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में 48,300 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज होता हुआ हमें नहीं दिखाई देता, तब तक हमें बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और डेली इस वीकली चार्ट को आप ध्यान से देखिए। इस वीकली चार्ट पे यह है पहला टॉप। अब ये बैंक निफ्टी सेकंड टॉप के पास, मतलब दोबारा टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, या उसी जोन में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है। मतलब ये रेजिस्टेंस जोन में हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी का ये रेजिस्टेंस जोन है। नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी आज नेक्स्ट वीक में संडे और मंडे, मतलब मंडे और ट्यूसडे, मतलब 11 और 12 तारीख को, सोमवार और मंगलवार को बैंक निफ्टी में या निफ्टी दोनों इंडेक्स में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक पुराने वीक का लो, इस वीक का लो जब तक ब्रेक नहीं होता है, तब तक हमें एग्रेसिवली सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। मतलब इस वीक का लो कौन सा है, 47,191, मतलब 47,200 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं होता है, तब तक हमें सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो नीचे की लेवल क्या हो सकता है, उस पे भी हम बात करेंगे, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्या हो सकता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखिए, पहला सपोर्ट जोन रहेगा अपना 47,200 का। जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे सस्टेन नहीं होते, तब तक हमें सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। डेली बेसिस पे क्लोज होना जरूरी है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलती है तो 46,755 से 46,800 ये सेकंड सपोर्ट का काम करेगा। ये जोन है तो सेकंड सपोर्ट का काम करेगा। और फाइनल सपोर्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, 46,580 से 46,300। जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के नीचे सस्टेन नहीं होता है, तब तक हमें पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया है, इनका ये सेल अब कहाँ पे होगा, इस जोन पे होगा, 46,300 के आसपास होगा। जब तक इस जोन के नीचे बैंक निफ्टी डिसाइसिवली सस्टेन नहीं होते, पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी, नए सेलर एक्टिव नहीं होंगे। लेकिन सोमवार और मंगलवार 2 दिन बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर रह सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। डेली एनालिसिस की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। अगर बैंक निफ्टी में हमें रिवर्सल दिखाई देते तो वहां पे क्या करना है। सोमवार और मंगलवार के दिन हमें ट्रेड करते वक्त 2 चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। अपर साइड, मतलब ऊपर की साइड में हमें सेल के बारे में सोचना है, इंपोर्टेंट सपोर्ट पे बाय के बारे में सोचना है। इस बात का ध्यान रखिए। इसी तरह से काम करना चाहिए। अब रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, पहला रेजिस्टेंस ये इस वीक का टॉप कौन सा है, 48,160। पिछली वीक के एनालिसिस में मैंने आपको स्पष्टली सजेस्ट किया था 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। मार्केट में अपसाइड में सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। 8 तारीख को तो मार्केट महाशिवरात्रि की वजह से क्लोज था। 9 तारीख, 10 तारीख ये तो फ्राइडे और संडे और सैटरडे है। अब मंडे के दिन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और मंगल के दिन भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। पहला रेजिस्टेंस 48,161 से 48,200, ये अपना पहला रेजिस्टेंस का जोन काम करेगा। ये जो 50 पॉइंट का जोन है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं होती है, तब तक न्यू बायर एक्टिवेट नहीं होंगे, बैंक निफ्टी बायर के कंट्रोल में नहीं आएगा। रेजिस्टेंस रहेगा 48,161 से 48,200। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 48,300 से 48,455, और फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा 48,650। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो एग्रेसिवली बाइंग देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी नया हाई बनाएगा और बैंक निफ्टी नए जोन में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह बैंक निफ्टी में वीकली बेसिस पे काम करना चाहिए। वीकली बेसिस पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बाय करना है।
रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमें बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी के कंपोनेंट जो एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है, मैंने पिछले वीक के एनालिसिस के वीडियो में बताया था एचडीएफसी बैंक पे ध्यान रखना चाहिए। अगर एचडीएफसी बैंक अपसाइड का मूवमेंट करती है तो हमें बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर बैंक एचडीएफसी बैंक अपसाइड का एचडीएफसी बैंक में हमें अपसाइड का मूवमेंट नहीं देखने को मिलता तब तक हमें बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब हम एचडीएफसी बैंक की थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, उसके बिहाफ पे हमें समझ में आएगा एचडीएफसी बैंक क्या करना चाहता है। अगर एचडीएफसी बैंक ने पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक किया तो हमें किस चीज पे ध्यान रखना चाहिए और किस साइड का ट्रेड प्लेस करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 11 तारीख 12 तारीख 11 मार्च 12 मार्च इस 2 दिनों में बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर रह सकता है। मैं यही बात समझा रहा हूं आपको। और जब तक बैंक निफ्टी 46,300 के नीचे डिसाइसिवली क्लोज होता हुआ नहीं दिखाई देता तब तक पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से इस वीक में निफ्टी ने कहीं इसी जोन में ट्रेड करना चाहिए और दोबारा ब्रेकआउट करना चाहिए। अपना मार्केट जो है बुल मार्केट है, बुल मार्केट में डाउन साइड लिमिटेड रहती है, अपसाइड ज्यादा रहती है। अपसाइड के मार्केट अपसाइड में मूव करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो पहले हम अभी थोड़ी सी एचडीएफसी बैंक की एनालिसिस करेंगे, फिर निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे, उसके भी टारगेट और सपोर्ट हम उसके बारे में बात करेंगे। अब थोड़ी सी एचडीएफसी की एनालिसिस करते हैं। मैं आपके सामने एचडीएफसी बैंक का चार्ट लगाता हूँ। एचडीएफसी बैंक का ये वीकली चार्ट है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। जब तक एचडीएफसी बैंक इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं होती है तब तक एग्रेसिवली एचडीएफसी बैंक में बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। लेवल कौन सा है? 1481। जब तक एचडीएफसी बैंक इसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज होता हुआ नहीं दिखाई देता तब तक हमें एग्रेसिवली बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। एचडीएफसी बैंक पिछले 2-3 वीक से साइडवाइज मूवमेंट कर रहा है। ना एचडीएफसी बैंक अपर साइड ब्रेक कर रहा है, ना लोअर साइड ब्रेक कर रहा है। एचडीएफसी बैंक ने एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन के बाद इन्वर्टेड हैमर का कैंडल का वीकली बेसिस पे फॉर्मेशन किया था। देखिए यह है हैमर कैंडल, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हैमर कैंडल क्रिएट किया। नेक्स्ट वीक में एचडीएफसी बैंक ने क्या किया? इन्वर्टेड हैमर के कैंडल फॉर्म किए। अब इस कैंडल के ऊपर पूरी दारोमदार है। देखो अगर एचडीएफसी बैंक इस कैंडल के ऊपर मतलब 1461 इसके ऊपर एचडीएफसी बैंक निकलता है तो 1481 इस जोन पे उसे रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर डेली बेसिस पे एचडीएफसी बैंक 1481 पे सस्टेन होता है तो एचडीएफसी बैंक लगभग 1560, 1620, 1670 यहां तक का अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इस जोन तक एचडीएफसी बैंक मूव कर सकता है। अगर एचडीएफसी बैंक में 1 से 2% का मूवमेंट या 5% का मूवमेंट हमें दिखाई देता है आने वाले कुछ दिनों में तो बैंक निफ्टी 100% 50,000 के ऊपर निकल सकती है। इस बात का ध्यान रखिए। अभी बैंक निफ्टी को अपसाइड जाने के लिए एचडीएफसी बैंक पूरा अहम का काम करेगी, इंपॉर्टेंट काम करेगी। एचडीएफसी बैंक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है? 1380 से लेके 1400 इस जोन में एचडीएफसी को इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 1461 से 1481 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे एचडीएफसी बैंक 1481 के ऊपर सस्टेन होती है तो यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक जैसे मैंने आपको टारगेट बताया इस टारगेट तक आने वाले कुछ दिनों में मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है। एचडीएफसी बैंक ने 1481 के ऊपर डेली बेसिस पे 1-2 दिन क्लोज करना चाहिए और उसी दिन के टॉप के ऊपर सस्टेन भी होना चाहिए। मतलब मान लो एक दिन एचडीएफसी बैंक ने 1485 का टॉप बनाया और क्लोजिंग हमें 1080 पे मिल गई। नेक्स्ट डे एचडीएफसी बैंक ने 85 के ऊपर ट्रेड करना जरूरी है और क्लोजिंग भी 1480 के ऊपर भी देना जरूरी है, तब भी हम अपसाइड का मूवमेंट एचडीएफसी बैंक में देख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं अगर बैंक निफ्टी को अपसाइड जाना है तो एचडीएफसी बैंक अहम भूमिका बजाएगा और एचडीएफसी बैंक में बायर एक्टिवेट होंगे। अगर बैंक निफ्टी को नीचे जाना है तभी भी यही अहम भूमिका बजाएगा और 1380 के नीचे सस्टेन करेगा, तभी हम मानेंगे कि दोनों में अब सेलिंग प्रेशर आ सकता है। एचडीएफसी बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट वेटेज रहने वाला स्टॉक है, इसीलिए इस पे ध्यान रखना चाहिए। अभी हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी नेक्स्ट वीक में किस तरह से मूवमेंट कर सकता है, नेक्स्ट वीक के निफ्टी के टारगेट क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, निफ्टी में अगर अपसाइड मिलेगी तो किस लेवल के बाद निफ्टी में ब्रेकआउट होगा या डाउन साइड मिलेगी तो किस लेवल के बाद पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, नेक्स्ट वीक में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को
लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि डेली एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप अपने लेवल पे अपने ट्रेड में उसी लेवल को इंप्लीमेंट कर सके, उसी लेवल पे आप काम कर सके। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से अपना खुद का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग की डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी। अब हम निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे, निफ्टी के टारगेट क्या हो सकते हैं, लेवल क्या हो सकते हैं, इस पे एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का ये वीकली चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है, आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मैंने पिछले वीडियो में पिछले वीक के एनालिसिस में मैंने आपको एक बात समझाई थी, निफ्टी अब हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। जब निफ्टी ने 21,137 का लो फॉर्म किया था, उसके बाद हर एक वीडियो में वीकली एनालिसिस की वीडियो में आपको यही सजेस्ट कर रहा हूं, जब तक निफ्टी पुराने वीक के लो के नीचे क्लोज नहीं होती है तब तक हमें सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। आप वीकली चार्ट को ध्यान से देखिए, इस वीक का लो था 21,137। नेक्स्ट वीक निफ्टी ने इसी तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिला, यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट किया निफ्टी ने, वो लेवल था 21,850। अब जब तक निफ्टी इस डबल बॉटम के नीचे वीकली बेसिस पे जब ये डबल बॉटम फॉर्म होता है ना, जब तक निफ्टी अब इस डबल बॉटम के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है, या इस लेवल के नीचे निफ्टी डेली बेसिस पे क्लोज नहीं होता है, हमें निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। जब भी निफ्टी इस लेवल के पास आएगी, यहाँ पे बायर एक्टिवेट होंगे, निफ्टी को बायर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वहां पे बाय करने की कोशिश करेंगे। और जिन जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया है, यहाँ से बाय किया है, इस जोन में बाय किया है, इसी जोन में जिन्होंने बाय किया है, उनकी एसएल अब 21,850, शॉर्ट टर्म वालों की एसएल अब 21,850 के आसपास होगी। जैसे मार्केट 21,850 के नीचे सस्टेन होगा, पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। जब तक मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं होता है, हमें डरने का नहीं है, मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। मैंने मंथली एनालिसिस की वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के मंथ के टारगेट आपको बताया है। इस मंथ का निफ्टी का टारगेट है अपना 23,100 के आसपास का टारगेट है, 23,100 के आसपास का हमारा इस मंथ का टारगेट है। देखते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में, आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी किस तरह से मूव करती है। देखिए अब निफ्टी की जो हमें वीकली क्लोजिंग मिली है 22,493 पे क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और पिछले वीक की क्लोजिंग से निफ्टी लगभग 150 पॉइंट अप में क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पिछले वीक की क्लोजिंग कहां पे थी, 22,378 पे, और इस वीक की क्लोजिंग हमें कहां पे दिखाई दे रही है, 22,495। मैंने मेरे वीकली एनालिसिस की वीडियो में इस वीक के टारगेट 22,525 से 22,700 यहाँ तक के टारगेट बताए थे। तो अपना इस वीक का टॉप का है, कौन सा है, 22,525। मतलब पहला टारगेट तो हमारा अचीव हुआ है। नेक्स्ट टारगेट के लिए हम वेट करेंगे, इसी वीक में आएगा या नेक्स्ट वीक में आएगा। लेवल पे काम करना चाहिए, जिस तरह से लेवल कटे, जिस साइड लेवल कटे उस साइड का हमें ट्रेड प्लेस करना चाहिए। देखिए अब पहले हम बात करेंगे निफ्टी की नेक्स्ट वीक में जो सपोर्ट हो सकते हैं, पहले सपोर्ट की बात करेंगे। देखिए निफ्टी का पहला सपोर्ट रहेगा 22,000 से 22,225। इस वीक का लो कौन सा है, 22,225। ये अपना पहला सपोर्ट का काम करेगा। जब भी मार्केट इस जोन में आएगा, इस लेवल के पास आएगा, थोड़ा होल्ड होना चाहिए मार्केट को, और यहाँ से अगर मार्केट को नीचे जाना है, होल्ड होने के बाद ही इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, तब भी हम डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं। इसके नीचे का सपोर्ट कहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, 22,125। मतलब जो जब निफ्टी ने पहले हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद एक करेक्शन देखने को मिला, उस हाई का टॉप लॉस मतलब हाई का लेवल सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे 22,000 से 22,040 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट जब भी यहाँ आएगा, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गए, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से बाइंग की पोजीशन प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए। और इंपॉर्टेंट लेवल अपना कौन सा है, कभी भी ध्यान रखिए। अब इंपॉर्टेंट लेवल 22,100 21,850 के नीचे जब तक निफ्टी डेली बेसिस पे क्लोज होता हुआ हमें नहीं दिखाई देता है, वहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है। इस लेवल को इंपॉर्टेंट जोन मान लीजिए। यहाँ पे हमें इस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होता है, तब तक हमें मार्केट में सेल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हो सकता है जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी में बाइंग की पोजीशन बनाई है 21,000
2300 से लेके 22,000 तक। हो सकता है नेक्स्ट वीक में ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। निफ्टी दोबारा 22,000 से 22,125 इस जोन में नीचे आ सकता है। इस जोन में आने के बाद दोबारा निफ्टी को बायर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इस जोन में आने के बाद, और दोबारा मार्केट न्यू हाई बना सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें। तो आने वाले दिनों में मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा, मतलब 2 या मोटा मोटी 3 दिनों तक। मैं सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिनों तक मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा। अगर 3 दिनों में मार्केट 22,000 से 22,125 इस जोन में आता हुआ हमें दिखाई देता है तो हमें छोटी सी बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। अगर मार्केट इस वीक का टॉप 22,525 के ऊपर मार्केट निकलता है तो यहाँ से एग्रेसिवली बाइंग देखने को मिलेगी, और मार्केट 23,000 से लेके 23,100 तक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जो मंथली एनालिसिस के हिसाब से अपने टारगेट है। तो वीकली के हिसाब से टारगेट क्या रहने चाहिए, क्या हो सकते हैं? देखिए, वीकली के हिसाब से मार्केट में आज इस वीक के टॉप पे ऊपर ध्यान रखना चाहिए। मार्केट अगर इस वीक के टॉप के ऊपर सस्टेन होता है तो अपना पहला टारगेट रहेगा 22,745, सेकंड टारगेट रहेगा 22,935, और फाइनल टारगेट रहेगा 23,000 से लेके 23,100। यहाँ तक मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। कंडीशन है कि इस टॉप के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। अगर मार्केट इस टॉप के ऊपर सस्टेन होता है तो मार्केट में एग्रेसिवली बाइंग देखने को मिलेगी। मार्केट को बायर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जब तक इस वीक का लो के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होता है, हमें सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से मार्केट सोमवार मंगलवार के दिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर रह सकता है। मार्केट इसी जोन में कहीं पे ट्रेड करेगा, और बाद में मंगलवार के बाद मार्केट में हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। मैं डेली एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूँ दोस्तों, मैं डेली लाइव भी रहता हूँ, लाइव एनालिसिस करता हूँ, लाइव ट्रेड भी करता हूँ। अगर आपको दोनों में हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, तो आप वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, लेवल पे काम कीजिए। ऑप्शन में बाय करने वाले, सेल करने वाले जो ऑप्शन बायर है उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है, मोमेंटम ट्रेड करना चाहिए, रिस्क से हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, 1:2 1:3 के रेशियो पे काम करना चाहिए। उसके डिटेल वीडियो में किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करके काम कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे किस तरह से हम काम कर सकते हैं, इसकी डिटेल वीडियो में आपको जल्दी पोस्ट करूंगा, ताकि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से निकाले जा सकते हैं और उस पर हमें किस तरह से काम करना है आपके समझ में आएगा, आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी और अपने ट्रेड को सेफली ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।